प्रेज़ लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। हम फिर से एक नए विषय में हम बात करने पे है और वो नया विषय ये है तीसरा विश्व युद्ध, मतलब अंत के दिन, है ना, अंत का दिन। हम इसके विषय में फिर बात करने पे हैं, जैसे कि हर जगहों पे, हर यानी कि यूट्यूब पे भी, सोशल मीडिया पे भी और बहुत सारी जगहों में सिर्फ एक बात हो रही है, तीसरा विश्व युद्ध होगा, अंत का दिन होगा। तो मैं इन बातों को आपको बताना चाहता हूँ कि हाँ, ये चीज़ें होगी और मैं इसके खिलाफ़ भी नहीं हूँ। और कोई मसीह जीवन, यानी कि जो मसीह पे है, जो विश्वासु है, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर यकीन करता है, वो इस चीज़ को ना भी नहीं बोल सकता, वो इस चीज़ को मानेगा ही मानेगा। क्योंकि बाइबल में साफ लिखा है कि अंत निकट है, यानी कि अंत आने वाला है, अंत होगा, यानी कि पृथ्वी का अंत होगा, है ना। ये बाइबल में साफ तरीके से हमें बताया गया है। तो हम इन चीज़ों के बारे में क्यों बार बार सोचते हैं और बाइबल इस विषय में हमें क्या कहती है, हम इन चीज़ों को देखेंगे आज बाइबल के ज़रिए से, है ना। जैसे कि सब तरफ वही चालू है कि अंत का दिन, अंत का दिन। तो क्या अंत का दिन, तीसरा विश्व युद्ध और अंत का दिन, बार बार हमें सोचना, और जो प्रभु ने हमें कहा है ना, वो आपको बताऊंगा। जो प्रभु ने हमें कहा है कि हमें वो छोड़ के केवल और केवल अंत की बातें बताना चाहिए, लोगों को डराना चाहिए, है ना। बाइबल क्या कहती है, हम इन चीज़ों को आज बाइबल के ज़रिए से देखेंगे। हम एक वचन लेंगे और हम सामने बात करेंगे। प्रेरितों पहला अध्याय वचन 7। उसने उनसे कहा, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपनी ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं। हालेलुया। देखिए बाइबल इधर क्या कहती है ना, जिन कामों को, मतलब जो अंत के दिन है ना, क्या प्रभु परमेश्वर ने वो अपने अधीन में रखा है। वो हमारा काम नहीं है उन चीज़ों को जानना या बार बार उसकी बातें करना, बार बार लोगों को बताना जो हमें पता ही नहीं है। जो हमें पता ही नहीं है, हम उसे लोगों को कैसे बता सकते। बाइबल इस प्रकार कहती है कि वो परमेश्वर के अधीन पे है ना, खुदावन यीशु मसीह के अधीन पे है ना, खुदावन के अधीन पे है वो चीज़ें, और उस चीज़ों को हमें जानने की कोई भी ये नहीं है। इस बात को भी हम मानते कि अंत आने वाला है और अंत आएगा, है ना, पृथ्वी नष्ट होगी, लेकिन हम इन चीज़ों के ही पीछे नहीं जा सकते। न्यूज़ में भी यही दिखाया जा रहा है कि अंत का दिन, अंत का दिन। हाँ, अंत का दिन आएगा, लेकिन हमें उन चीज़ों को ही नहीं सोचते रहना है, हमें उन चीज़ों को ही नहीं सोचते रहना है। क्योंकि वचन इस प्रकार कहता है कि वो खुदा ने अपने अधीन पे रखी है, खुदा ने अपने पास में रखी है वो चीज़ें, और उसे खुदा से बेहतर कोई नहीं जान सकता, है ना, मनुष्य भी नहीं जान सकता। जो चीज़ें खुदा ने अपने पास रखी है, उन चीज़ों को अपन कैसे ढूंढ सकते, उन चीज़ों को हम नहीं ढूंढ सकते, है ना। वो क्योंकि खुदा के अधीन पे, और बाइबल साफ कहती है कि वो हमारा काम नहीं है ना, वो चीज़ों को जानना हमारा काम नहीं है ना, वो खुदा के पास है, वही बहुत अच्छी बात है। तो हमारा क्या है काम, ये मैं आपको बताता हूँ। एक वचन लेंगे, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे। मत्ती उसका 28 अध्याय वचन 19 से लेकर 20 तक। इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। तो हमें ये काम सौंपा गया है, हमें अपने कामों को रखा है। वो हमारा काम नहीं है कि हम उसे जाने, है ना। हमें केवल और केवल जो काम दिया गया है, सुसमाचार प्रचार करना, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देना, और से यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताना, हमें ये काम दिया गया है ना। और बहुत सारे लोगों को सुसमाचार बताना, हमें ये काम दिया गया है। हमें ये नहीं कि हम सिर्फ तीसरा विश्व युद्ध होगा, है ना, महामारियाँ आएंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, ये वे होगा, हमें ये इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए नहीं कहती है बाइबल कहती है, ये आज्ञा है, खुदावन यीशु की आज्ञा है कि तुम जाके लोगों को सुसमाचार बताओ, यीशु कि तुम्हारे पापों अपराधों के लिए उस क्रूस में मरे और अपने बहुमूल्य लहू को बहाया, है ना। बाइबल इस प्रकार कहती है। हाँ, लेकिन हम तीसरा विश्व युद्ध के पीछे पड़े हुए हैं। तो हमें इस पीछे नहीं पड़ना है, हमें लोगों को बचाना है
है ना, लोगों को बचाना, जो लोग नाश होने पे जा रहे हैं, है ना, जो लोग नाश होने पे जा रहे हैं, जो लोग यीशु को नहीं जानते, उन लोगों को हमें बचाना है, ना कि वो उन्हें और डराना है कि यीशु, है ना, तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये वे, इनमें नहीं, हमें उन्हें बचाना है ना। हमें इनको यीशु के बारे में बताना है, कलाम के बारे में बताना है कि जीवित खुदा एक ही है जिसका नाम है यीशु मसीह, जो आपको मुक्ति दे सकता है ना, जो आपको उद्धार कर सकता है, जो आपका उद्धार कर सकता है, उसका नाम सिर्फ यीशु मसीह है और कोई नहीं है ना। आपको ये बताना है, तीसरा विश्व युद्ध के पीछे ना पड़े, केवल और केवल प्रभु का काम करे जो प्रभु ने आपको दिया है और मुझे दिया है। तो यही आज का विषय था। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं आपसे विदा लेता हूँ। फिर एक नए वीडियो के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड।